हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर। आज मैं आपको एक साइंस का टॉपिक जिससे कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम लोग जानते हैं कि अपने भोजन को इंटेक किया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के माध्यम से, मुख गुहा के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या किया, उसको पीसा और लार के द्वारा उसको पतला किया, एक पेस्ट बनाया और वह क्या हुआ, ग्रास नली से होता हुआ क्रमाकचन विधि द्वारा हमारे क्या है, आमाशय तक पहुंच जाता है। यानी ये पूरी प्रोसेस भोजन को इंटेक करना और उसको क्या है, उसमें से हमारे अच्छे जो वसा है या प्रोटीन है या विटामिन है उनको एब्जॉर्ब कर लेना और फिर क्या है, वेस्टेज जो हमारा है उसको मल मार्ग से क्या है, बाहर निकाल देना। यही क्या है, हमारा पाचन कहलाता है। पाचन क्या है, पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं आपका जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, जो हमारे उसमें ऑर्गन्स लगते हैं, उनका हम लोगों को देखना होता है, साथ साथ में पाचन ग्रंथियों को हम लोगों को पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया क्या है, पाचन कहलाती है। तथा पाचन में भाग होने वाले तंत्रों को यानी ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसमें जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तथा साथ साथ में इसमें जो ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं, तंत्र लगते हैं या सिस्टम लगते हैं, उन लोगों उसको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कंप्लीट करने के लिए हमें इसके दो भागों में पढ़ना पड़ता है। पहला तो हम लोग पढ़ते हैं इसके साथ साथ में आहार नाल और हम लोग साथ साथ में पढ़ते हैं पाचन ग्रंथियां या लार ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, दो चीजें हम लोगों को देखनी होती हैं। आहार नाल में हम लोगों को क्या क्या देखना होता है, मुख गुहा, साथ साथ में हम लोगों को और देखना होता है ग्रास नली, फिर अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत। और हम लोग ग्रंथियों में बात करें, यानी ग्रंथि जहां से क्या है, कोई न कोई रस स्रावित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। जैसे हम लोगों को देखनी होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बाद हम लोगों को और देखना होता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ग्रंथि, और साथ साथ में हमें देखना होता है यकृत। यानी जहां से क्या है, कोई न कोई रस निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथियां कहते हैं, उसे ग्लैंड कहते हैं। उसी में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है लार ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियास और लीवर यानी यकृत। हम लोगों को इतना जब पूरा कंप्लीट करते हैं तब जाके हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग वन बाय वन एक को लेते हैं और पूरा डिस्क्राइब करते हुए सारे क्वेश्चन जो हमारे हर पेपर में पूछे जाएं वो हमसे हो सके, चाहे हमारा वो कोई छोटा एग्जाम रहा हो, लेखपाल का हो, चाहे हम पुलिस कांस्टेबल का दें, चाहे एसआई का दें, उसमें अगर साइंस आए, साइंस में पाचन से संबंधित क्वेश्चन आए, वो हमारा बच के नहीं जाना चाहिए, हमारा क्या है, हो जाना चाहिए, हमें आना चाहिए। इसलिए आप अगर पूरा आप इसको अगर समझना चाहते हैं, पूरा टॉपिक देखना चाहते हैं, आपसे इससे रिलेटेड हमारे जितने वीडियो आए आप उनको देखें। आज हम कोशिश करेंगे मुख गुहा को कंप्लीट करने की, साथ साथ में ग्रास नली और अमाशय को भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और फिर आगे जो वीडियो हम लाएंगे उसमें बाकी को भी क्या है, दो वीडियो में पूरे टॉपिक को हम लोगों ने 2 वीडियो या 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। बड़ा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायो अगर आती है तो उसमें आने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। इसलिए हम लोग क्या है, पाचन तंत्र को बहुत कायदे से पढ़ना पड़ता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। पहले देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा जहां से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं यानी खाते हैं। इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो पढ़ना होता है दांत,
दांत से जितने क्वेश्चन बने, और साथ साथ में पढ़ता होता है जीभ, दांत और जीभ। दांत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जीभ में क्वेश्चन 5 या 6 पूछे जाते हैं सिर्फ, दांत से कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए मुख्य गुहा में दांत को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि दांत हमारा बना काहे का होता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दांत हमारा काहे का बना होता है, या हम लोग कहें कि दांत स्टडी ऑफ टीथ हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ टीथ, आल्सो कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत हमारे बने काहे के होते हैं, हम लोग कहते हैं कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। दांत काहे के बने होते हैं हमारे हैं, कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। फास्फेट के बने होते हैं, यानी Ca+P, कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादातर हमें क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि दांत हमारे काहे के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इसका नाम चेंज होता है और वहां पे क्या लिखा होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइड। क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइड, यानी कहीं कहीं पे ऑप्शन क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइड होता है, वो भी हमारा क्या है, सही है। यानी हमें या तो यह ऑप्शन में मिलेगा दांत काहे के बने होते हैं, और ये मिलेगा। वैसे एक इसका सूत्र है, ये हमारा जो इनेमल होता है उसका सूत्र है, पर कभी कभी इसको हम लोग लिख देते हैं दांत काहे के बने होते हैं, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइड भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं 3 प्रकार के। मनुष्य के दांत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं गर्तदंती, फिर विषमदंती, और द्विवारदंती। मनुष्य के दांत 3 प्रकार के होते हैं, एक गर्तदंती, विषमदंती, द्विवारदंती। गर्तदंती मतलब क्या है, जितना हमारे दांत ऊपर हमें दिख रहे हैं उतना ही हमारे क्या होते हैं, नीचे होते हैं, यानी जबड़े में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं। विषमदंती हम लोग इसलिए कहते हैं कि दांत हमारे कई प्रकार के हमारे लगे हुए हैं। आपने देखे होंगे अपने दांतों को, अगर आप शीशे के सामने देखें तो उसमें कुछ नुकीले दांत भी हैं, आगे के हमारे काटने वाले दांत अलग हैं, चबाने वाले दांत अलग हैं, यानी अलग अलग तरीके के दांत हमारे मुंह में लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, विषमदंती कहते हैं। और द्विवारदंती क्यों कहते हैं, एक बार हमारे दांत क्या होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, वो गिर जाते हैं और फिर से दोबारा निकल आते हैं, यानी 2 बार निकलने के कारण हम उनको क्या कहते हैं, द्विवारदंती कहते हैं। बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बच्चों के दूध के दांत पूछे जाए अगर एग्जाम में आपसे तो कितनी होते हैं उनके, 20 होती है। बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, दूसरी बार निकलने वाले दांत कितने होते हैं, या दूध के दांत कितने होते हैं, या दोबारा निकलने वाले दांत कितने होते हैं, उनकी संख्या हमारी कितनी होती है, 20 होती है। और वयस्क में जब हम लोग क्या कहते हैं, जब ऊपर आते हैं 20 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे दांतों की संख्या हो जाती है 28। कितनी, 28 हो जाती है। 20 वर्ष के पर 28 दांतों की संख्या हो जाती है। और बाद में हमारे क्या होते हैं, जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे कितने दांत, 4 दांत और निकल आते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अकल दाढ़ कहते हैं। अकल कहते हैं, अकल दाढ़ कहते हैं। कितनी होती, 4 होती है। हमारे टोटल दांत कितने हो जाते हैं, 32 संख्या हो जाती है। ये अकल दाढ़ क्या है, एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। और इनके निकलने के बाद संख्या हमारे दांतों की कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। वैसे हमारे दांतों का जो सूत्र जो है वो क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा लिखा हुआ, कितना है, 42 46, यानी एक जबड़े में हमारे 42 46,
दूसरे जबड़े में नीचे वाले में भी क्या है 42-46 है। यानी पहले क्या है, पहले 4 दांत कौन से आगे के जो हमें दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं कृंतक। कृंतक, कृंतक मतलब हो गया काटने वाले या कुतरने वाले। 2 दांत होते हैं फाड़ने वाले यानी चीरने वाले, 2 दांत होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रदनक। फिर अग्रचवर्णक, जिनका क्या काम है पीसना, और फिर आगे है चवर्णक यानी महीन महीन कर देना। हमने क्या किया, कोई चीज खाई तो कृंतक से हमने क्या किया, उसको काटा। रदनक से हमने क्या किया, उसको फाड़ा। ये कीले जैसे जो संरचना है वो रदनक कहलाती है। और अग्रचवर्णक आगे के, उसके पीछे, रदनक के पीछे जो हमारे हैं चवर्णक हैं, और फिर क्या है चवर्णक लगे हुए हैं, अग्रचवर्णक चवर्णक। यानी क्या है, वयस्क दांतों में हमारा सूत्र क्या होता है 42-46। यानी आप देख लें 4 2 8 और 10 कितने हो गए हमारे 16, 4 2 10, 10 2 12, 12 4 16, यानी 16 ऊपर जबड़े में दांत और 16 ही नीचे। टोटल हमारे कितने दांत होगा 32 दांत होगा। कितने दांत हम लोगों के 32। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, दांतों का सूत्र क्या होता है 42-46। कितना 42-46/42-46 ऐसे हम लोग बता देते हैं। और आगे बात करें, अगर शिशु की बात करें, बच्चों की बात करें, उनके दांतों का सूत्र क्या होता है 2104 2102/4204। ये क्या है, हमारे जो बच्चे शिशु होते हैं उनके दांतों का सूत्र है। शिशु के दांतों का सूत्र क्या है 2102/4204। बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता क्योंकि हमारे क्या है, ये कृंतक को शो करता है, ये हमारा क्या है रदनक को शो करता है, और ये क्या होते हैं अग्रचवर्णक को शो करते हैं, और ये क्या होता है चवर्णक को शो करते हैं। यानी हम कह सकते हैं बच्चों में क्या होता है अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं, साथ साथ में एक चवर्णक भी नहीं पाया जाता है, एक एक चवर्णक भी नहीं पाया जाता है। और देखिए हम लोग, हमारे जो दांत होते हैं उनका सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोरतम भाग किसको कहा जाता है हम लोगों में, इनेमल को कहा जाता है। दांत की हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है। इसे क्या कहते हैं इनेमल, ये हो गया इनेमल। फिर डेंटिन, फिर पल्प, और फिर यहां पे हमारा सीमेंटम। सीमेंटम, और फिर यहीं से क्या होती है हमारी, इसी यही नसें हमारी जो निकली होती हैं, और यही क्या होती है मस्तिष्क को, उससे हमारी क्या होती है संपर्क करती हैं। फिर क्या है, यही हमारी क्या करती मस्तिष्क से आगे संपर्क करती हैं। जब हम लोगों को आरसीटी कराई जाती है दांतों में, हम लोग क्या कराते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब हम लोग कराते हैं, होता क्या है इन नसों को निकाल दिया जाता है और तथा इन्हें क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे दांतों में ठंडा गर्म का कुछ एहसास नहीं होता है। आरसीटी में क्या किया जाता है, इन इसे खोखला करके इन नसों को निकाल दिया जाता है, यानी मस्तिष्क से जो हमारी जो नसें जाती हैं दांत से होते हुए उनसे संपर्क खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है फिर ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता है। और हम लोग क्या कहते हैं शरीर का सबसे कठोरतम भाग किसको बताते हैं हम लोग हैं इनेमल को बताते हैं। यही क्या है दांतों की चमक भी है। और दांत का सबसे कठोरतम भाग किसको कहते हैं डेंटिन को कहते हैं। दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है डेंटिन है, और शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है इनेमल है। फिर क्या है पल्प से क्या होता है तंत्रिकाएं निकलती हैं, पल्प से हमारी क्या होती है तंत्रिकाएं निकलती हैं जो क्या जाती हैं मस्तिष्क के लिए जाती हैं। फिर इनके दांतों में रोगों की बात करें, दांतों में जो रोग होता है दांतों का पीलापन,
दांतों के रोग। एक तो है दांतों का पीलापन, जो किसके कारण होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? पानी में जब फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोगों को दांतों का पीलापन हो जाता है। इस रोग को हम लोग कहते क्या है? फ्लोरोसिस नामक रोग कहते हैं। दांतों के पीलेपन के रोग को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस नामक रोग कहते हैं। क्यों होता है? पहला, दांतों में पीलापन होना। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से यह रोग हो जाता है। जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा हमारी कम हो जाती है तब क्या है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है? नमक वाला मंजन करने के लिए। आपने ऐड देखा होगा, क्या आपके दांतों मंजन में नमक है? वो क्यों? क्योंकि दांतों के पीलेपन को समाप्त करता है नमक। क्योंकि नमक में क्या होता है? फ्लोरीन पाई जाती है। इससे हमारा क्या होता है? फ्लोरीन की मात्रा क्या होती है? पूरी हो जाती है। हमारे दांतों का पीलापन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला रोग हम लोगों को पता है कौन सा होता है? पायरिया। मुंह से बदबू आना पायरिया की निशानी है। पायरिया की पायरिया, मुंह से बदबू आना, दांतों से पकड़, मसूड़ों से हमारे दांतों की पकड़ कमजोर कमजोर हो जाना। होता क्या है? जब पायरिया लग जाता है तो हमारे क्या होते हैं? मसूड़े जो होते हैं वो खुल जाते हैं और क्या होता है? दांत आसानी से क्या उखड़ सकते हैं। इसलिए क्या है? पायरिया में मुंह से हमारे यही सुराख में क्या होता है? जब प्रोटोजोआ लग जाता है। कौन सा? एंटमीवा जिंजेवैलिस। प्रोटोजोआ कौन सा है जिससे हम लोगों को पायरिया रोग होता है? एंटमीवा जिंजेवैलिस नामक। जब प्रोटोजोआ लग जाता है तो पायरिया नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारे मुंह से क्या होती है? बदबू आने लगती है। साथ साथ में क्या है? खून भी आना प्रारंभ हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पायरिया को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन हम लोगों को यूज आता है? विटामिन सी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? विटामिन सी का सेवन करते हैं, जिससे पायरिया का क्या है? हम लोगों को ना हो सके। गर्म कर, कौन सा यूज होता है? विटामिन सी। यह एक ऐसा विटामिन है, गर्म करने से समाप्त होने वाला विटामिन है। और साथ साथ में क्या? दूध में ये नहीं पाया जाता। दूध में पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है गर्म करने से नष्ट हो जाता है, वह विटामिन कौन सा है? सी है। और सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है मिर्च में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है, फिर करौंदे में, फिर आंवला में। इस प्रकार से हमारा क्या है? विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन सी से क्या होता है? खट्टे पदार्थ के सेवन करने से क्या होता है? पायरिया रोग हमारा क्या है? ठीक हो जाता है। और अब देखते हैं हम लोग क्या है? दांतों की संख्या पूछी जाती है हम पर, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि दांतों की संख्या किसमें कितनी होती है। तो 5-6 जो है उसमें ज्यादा पूछा गया है अभी तक। जैसे पूछा गया मच्छर में दांतों की संख्या, तो दांतों की संख्या कितनी है? तो हम लोग कह देते हैं 47 है। वैसे दांतों, मच्छर के दांतों की संख्या हम लोग गिन नहीं सकते हैं, पर होता क्या है? मच्छर के इस तरीके से जो हमारे रोग होती है जिससे वो काटता है, उसमें क्या होता है? इस तरीके से एजेस पाए जाते हैं। इन्हीं की संख्या क्या होती है? 47 होती है। इसी हम लोग कह देते हैं दांतों के, मच्छर के दांतों की संख्या कितनी है? 47 है। कई बार पूछा गया, कुछ हम लिखे देते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, जिनसे क्या है आपको एग्जाम में आसानी बने रहेगी। और इससे ज्यादा कभी भी दांतों से क्वेश्चन हमारे पूछे भी नहीं गए। जैसे क्या है? बिल्ली की पूछी जाती है। बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है? और बिल्ली में भी दो बिल्लियां, एक बेबी कैट या नवजात, या वयस्क। बिल्ली में कितने होते हैं? 30 होते हैं। और नवजात जो होते हैं, छोटी बिल्ली जो होती है, इसमें संख्या होती है हमारी है 26। कितनी संख्या है? 26 होती है दांतों की संख्या। आप इसको नोट कर ले। वयस्क बिल्ली में दांतों की संख्या 30 है। नवजात बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ऐसे ही डॉग की बात करें, कुत्ते की हम बात करें, कुत्ते में जो हमारे दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 42 होती है दांतों में। वो कुत्ते के, वयस्क कुत्ते में 42 है। और अगर बेबी डॉग की बात करें, नवजात जो है, उसमें होती है 28। कितनी है? 28 होती है। बिल्ली में 30, नवजात बिल्ली में 26 दांत होते हैं। डॉग में हमारे जो बेस्ट डॉग है उसमें 42 दांत होते हैं। और जो बेबी डॉग है यानी बच्चा है, उसमें कितने? 28 दांत रहते हैं। इसी प्रकार बात करें हम लोग, शेर में दांतों की संख्या होती है 30। शेर में दांतों की संख्या कितनी है? 30 है। चूहे में यानी रैट में हमारे कितने होते हैं?
रैट में दांत 18 है। रैट में कितने होते हैं दांत है? 18 दांत होते हैं। इसको आप जरूर नोट कर लें। और घोड़े में दांतों की संख्या 44 है। आप लोग नोट कर लें, जो घोड़े में जो है संख्या जो दांतों की है वो कितनी है? 44 है। और गाय में संख्या जो है हमारी वो क्या है? 32 है। और खरगोश में कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। कई बार पूछा गया है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बिल्ली में हमारे कितने दांत हैं? बिल्ली में हमारे दांतों की संख्या जो है वो 30 है। नवजात बिल्ली में यानी बेबी कैट में हमारे दांतों की संख्या 26 है। वयस्क कुत्ते में 42 है। और बेबी डॉग में हमारे कितने? 28 दांत हैं। शेर के 30 दांत होते हैं। और घोड़े के 44 दांत होते हैं। चूहे के 18 दांत होते हैं। गाय के 32 दांत होते हैं। और खरगोश के साथ साथ में 32 दांत होते हैं। और मनुष्य के हम लोगों को पता ही है 32 दांत होते हैं। मनुष्यों में कितने? 32 दांत होते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दांतों की संख्या किसमें होती है, तो स्तनी जो कहे जाएंगे यानी जो थल में पाए जाते हैं वो कौन से? जियांट एल्माडियो। कौन सा? ग्रैंट एल्माडियो में दांतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। वो कितने हैं? 100+। कैसे है? स्तनीय जीव है। और जलीय जीव की बात करें तो स्पिन डॉल्फिन, उसमें 252+। जलीय जीव की हम लोग बात करें तो स्पिन डॉल्फिन कितने होते? 252+ दांतों की संख्या होती है। इस प्रकार हमारे जो दांतों में जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने उनको डिस्कस किया। इससे ज्यादा अभी तक दांतों से हमारे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना हमसे भी पूछे गए हैं। हाँ, एक चीज आप बीच में और नोट कर लेना, हमने बताया था कि पायरिया जो है कब लगता है? जब दांतों, पायरिया रोग से क्या होता है? हमारे दांतों में मुंह से बदबू आने लगती है। और पूछा जाए जेंट एंट अमीबा जिंजेवैलिस जो है किस पे इफेक्ट करता है? तो सीमेंटम पर इफेक्ट करता है। किस पे? सीमेंटम यानी मसूड़ों पे इफेक्ट करता है। और जब दांतों का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 से ऊपर हो जाता है। दांतों का पीएच मान कितना? 5.5 से जब ऊपर हो जाता है तब हमें क्या होता है? पायरिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको एक बार सिर्फ एग्जाम में पूछा गया था, पर हमें उसको आंसर हमें पता होना चाहिए। इसलिए इस तरीके से हमारे जितने भी हमारे क्या है दांत से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन बने हैं, हमने सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश की है। आप कोशिश कीजिएगा और भी प्रैक्टिस सेट लगाइए जिसमें दांतों की संख्या जितने क्वेश्चन आपसे आए हो आप उनको आसानी से कर सकें। चलिए, हमारी मुलाकात होती है मुख गुहा के अगले भाग यानी अगले जो टॉपिक हमें पढ़ना है जीव, उससे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम आपको बता सकें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम आपको दे सकें, क्योंकि वर्तमान में हमारे कई एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे रेलवे का एग्जाम डिसाइड किया गया है, पर उसमें क्या है बायो का पोर्शन ज्यादा है, बायो में भी हमारे क्या है इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। चलिए, मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग, आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।